तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ हाइके सर में स्वागत है। और आप लोग के बीच बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तब वो किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम दीजिए, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आपको छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आइए पहला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि तो बच्चों, हम लोग के बीच जो पहला क्वेश्चन है वह है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था आपका, तो कपिल वस्तु यानी कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। और आपको बता दें कि इनका जन्म कब कहिया हुआ था, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहिया था बुआ, बुद्ध पूर्णिमा के। और उनके माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य था। कभी आपको हम बौद्ध धर्म की वीडियो लेकर आएंगे तो उसे पूरी तरह से बताएंगे कि बौद्ध धर्म की पूरा हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ समझिएगा कि गौतम बुद्ध जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और इन मरे कब थे, तो आपको बताते 483 बीसी में मरे थे। कब मरे थे बुआ, 483 बीसी में। कहाँ मरे थे, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बुआ कि गौतम बुद्ध की जीवनी को किस घटना को, गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो बता दें दोस्तों कि महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा गया है, ठीक है। और आपको तो बच्चों, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है। तो आपको तुरंत बताए हैं कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण की मृत्यु कहाँ हुआ था बुआ, तो कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर कहाँ पड़ता है बुआ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर भी कहाँ पे है आपका, तो कुशीनगर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है बुआ चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो बता दे कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था बुआ आपको बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर, ठीक है भाई। चलिए, और महावीर स्वामी को क्या हुआ था, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो जुम्बिक ग्राम, कहाँ हुआ था, जुम्बिक ग्राम में, ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था। तो बता दे दोस्तों कि यह बिताए थे बुआ वैशाली में। कहाँ बिताए थे, वैशाली में। और आपको बता दे कि गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ आए हुए थे, तो वैशाली में आए हुए थे, ठीक है। और इनको पहला गुरु मिला था जिसका नाम था अलार कलाम, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए हम जल्दी खींच रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का है, सब्जेक्टिव के आएंगे तो पूरा आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हमको आपको डिटेल से समझाते हैं कभी कभी, देखिएगा। तो श्रावस्ती में बुआ याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश बुआ कहाँ दिया था, श्रावस्ती में, ठीक है। सबसे पहला बार कहाँ आए थे, तो वैशाली में। और अंतिम वर्षा ऋतु भी कहाँ मनाए, तो वैशाली में। और कुशीनगर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था। क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, और सारनाथ में क्या हुआ था, इन्होंने सबसे पहला क्या दिया था, इन्होंने उपदेश दिया था, कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आइए अब, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो बता दे कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था आपका, राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में। जिसका शासक कौन था, उस समय का शासक था अजात शत्रु, ठीक है। और उसका जो अध्यक्ष था प्रथम बौद्ध संगीत का, उसका नाम था बुआ महाकश्यप। क्या था बुआ, महाकश्यप, ठीक है भाई। और ये कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है बुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, परिषद हुई थी। तो बता दे कि चौथा बौद्ध संगीति बुआ कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था बुआ, कनिष्क के शासन काल में। और कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है भाई। और उस समय का राजा था वह कौन था बुआ, कनिष्क था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से चार स्थानों में से चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीत का सही कालक्रम को नीचे दिए गए कूट में प्रयोग करें। तो ध्यान सुनिएगा बुआ कि इसमें क्या है बुआ कि सबसे पहले बौद्ध संगीत जो हुआ था बुआ, आपको बता दे सबसे पहला हुआ था बुआ राजगिरी में। कहा हुआ था बुआ, राजगिरी। दूसरा हुआ था बुआ वैशाली में। कहा हुआ था बुआ, वैशाली। तीसरा हुआ था आपका बुआ पाटलिपुत्र। कहा हुआ था बुआ, पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था बुआ आपका कुंडल वन। कहा हुआ था बुआ, कुंडल वन। ध्यान सुनिएगा, ठीक है भाई। तो पहला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला मिलाइए अब। तो पहला कौन है आपका,
राजगिरी कहाँ है? तो 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पहले कहाँ है, यानी कि सी में है और डी में है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन कट गया हमारा। क्लियर? अब देखिए दूसरा का हुआ था वैशाली में, तो वैशाली का है 1 नंबर पर है, तो 1 नंबर हमारा इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है भाई, आगे चलिए। और 3 नंबर में था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का 4 नंबर आता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन कौन है हमारा? यानी कि डी है, यानी कि डी सही और सी का हमारा हो गया गलत हो गया। ठीक है भाई, चलिए क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा और डिटेल समझना, समझ लीजिए कि राजगिरी में क्या हुआ था कि इसका समय राजा कौन था? अजात शत्रु। वैशाली के समय जब वैशाली में होता दूसरा बहुत संगीत कौन था? तो कालाशोक। कौन था? कालाशोक। और जब तीसरा बहुत संगीत पाटलिपुत्र उसमें राजा कौन था? तो अशोक था। और चौथा जो बहुत संगीत हुआ था कहाँ? कुंडल वन, जहाँ कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। एगो बात का आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुंडल ग्राम भी एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में, कुंडल ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा कुंडल ग्राम में बउआ महावीर स्वामी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है भाई, जो वैशाली में है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग। अगला क्वेश्चन है बुआ कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान सुनिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा आप लोग देखो बुआ, ध्यान देना यहाँ पे। तो हम बताते बुआ कि गौतम बुद्ध का जो जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वह बुआ कमल है। कौन है बुआ? कमल। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर का हमारा 1 का होगा 4, 1 का होगा हमारा 4। ठीक है भाई, दूसरा देखिए प्रथम प्रवर्तन, प्रवचन को यानी कि प्रथम उपदेश को बुआ बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। तो बी का क्या होगा हमारा बुआ? 2 होगा। ठीक है भाई, 3 में आइए आपको महाबोधि, महाबोधि को कहा गया है बुआ कहाँ पर? आपका बोधि वृक्ष के नीचे, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, यानी कि सी नंबर का हमारा होगा 3 नंबर। ठीक है भाई, और 4 नंबर त्याग, यानी कि गौतम जो घर को त्यागे थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या चाहिए आपका? घोड़ा, यानी कि डी नंबर का होगा बुआ आपका, तो आपका 3 नंबर होगा। ठीक है भाई, चलिए तो इस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो देखिएगा 1 का 4 और बी का 2, 2 याद रखें ना, 1 का 4 और 2 का, तो 1 का 4 और बी का 2। तो कहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर का हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है भाई, ठीक है, देखिए क्लियर आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। किस तरह कोई भी परेशानी होता है, आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है भाई, आपको किस तरह कोई परेशानी नहीं मिलेगी, आपको कोई जवाब भी दिया जाएगा आपको मैसेज का। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइए आप लोग। अगला क्वेश्चन पे बुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर क्या है बुआ स्थित है? तभी तुरंत बताए हैं कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति क्या होता बुआ? निरंजना नदी, यानी कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर होता है, जो कहाँ पे है? बोध गया में है। तो ऑप्शन वो कौन हमारा होगा? ए नंबर। ठीक है भाई, आगे देखिए नेक्स्ट अगला आपका त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुआ एक बौद्ध क्या है आपका? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें बुआ 3 तरह के क्या आते हैं? 3 किताब आते हैं। ठीक है, जिसमें सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा हमारा बुद्ध के उपदेश का क्या है? संग्रह, यानी कि त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेश का क्या किया है? संग्रह किया गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका बुआ 12 नंबर है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है। तो त्रिरत्न का मतलब होता है बुआ कि बुद्ध धम्म और संघ। क्या बोला गया बुआ? बुद्ध धम्म और संघ हमारा क्या हमारा बुआ? त्रिरत्न है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो आपको बता दें कि एशिया का ज्योतिपुंज बुआ किसे कहता है? गौतम बुद्ध को, या लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, जबकि यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है बुआ, तो बोलो गौतम बुद्ध का क्या बोला था बुआ? तो लाइट ऑफ एशिया। क्या बोला था बुआ? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है बुआ, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अगला आइए। भारत में पहले जिस मानव का प्रतिमाओं का पूजा पूजा गया था वह कौन था? तो वह था बुआ, याद रखिएगा, बुद्ध के प्रतिमा को सबसे पहला बनाया गया था, पूजा किया गया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइएगा। अगला अगला है बुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपको बता दे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे बुआ कुमार गुप्त। कौन थे बुआ? कुमार गुप्त प्रथम, यानी कि यह गुप्त वंश के शासक थे। किसका था बुआ? गुप्त वंश के शासक थे। और आपको बता दे कि गुप्त वंश के थोड़ा इतिहास बताते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, क्योंकि यह नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एकमात्र विश्वविद्यालय था जिन्होंने हॉस्टल सुविधा दिया था। ठीक है बुआ, और देखिए नेक्स्ट आगे आइए, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। और थोड़ा और सुन लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त करवाया था कौन का था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अपने इस्लाम धर्म के फैलाव को लेकर।
अगला क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आपको बता दे कि जैन धर्म के जो संस्थापक है वो हमारा कौन है बुआ? ऋषभ देव। कौन है बुआ? ऋषभ देव। यही क्या हमारा जैन धर्म के संस्थापक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? चलिए आइए, अगर यही में क्वेश्चन पूछता कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हम मारते महावीर स्वामी। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो क्या मारिएगा आप? महावीर स्वामी मारिएगा। ठीक है भाई, आगे आइए। नेक्स्ट अगला है भाई कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बता दे कि तुरंत बताएं आपको लोगों को कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था बुआ कुंडल ग्राम। कहाँ पड़ता है बुआ? वैशाली में। कहाँ पड़ता है? वैशाली का बहुत ही पावन रहती है कुंडल ग्राम। और यहाँ पे आइएगा कभी तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जिसे बासो कुंड के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ पे है बुआ? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है भाई, तो कभी एक बार बिहार में भी आइए, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत ही उन्नत है। क्योंकि बिहार में ऐसा जितने भी राजा हुए हैं, चाहे जितने भी एकदम सम्राट जो ताकतवर हुए हैं, जो एकदम अपने साम्राज्य का फैलाव किए हैं, तो आप आइए हमारे बिहार में से मिलेंगे। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, चाहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति करना हो, या महावीर स्वामी का जन्म हो, यह सब कहाँ से हुआ है? वैशाली से, बिहार से हुआ है। तो इसीलिए आप बिहार पे हम लोग को गर्व है। बस आप लोग कभी बिहार घूमने जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइएगा यहाँ पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो हम तुरंत आपको बताए थे कि महावीर स्वामी का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ हुआ था बुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और वह हुआ था बुआ साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे हुआ था क्या? इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइएगा अगला क्वेश्चन। और अगला आपका है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो देखो बुआ, जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वह है आपका अहिंसा। क्या है आपका? अहिंसा। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि जियो और जीने दो। मतलब कि हमें सबको भी जीने का अधिकार सबको है, तू भी जियो और हमें भी जीने दो। ठीक है, यह किनका वचन है? तो महावीर स्वामी का है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन है? तो वह है क्या आपका? अहिंसा। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट आइए। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? आपको बता दे कि जैन धर्म का जो प्रथम जो संगीति हुआ था वह कितना 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसका जो संस्थापक, उसका जो अध्यक्ष थे वह थे बुआ स्थूल बाहु। क्या थे बुआ? स्थूल बाहु। और इन्होंने ही श्वेतांबर की क्या होता है प्रथा की शुरू करता है। और जो भद्र बाहु है यह आपके दिगंबर संप्रदाय को, यानी कि श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर क्या होते हैं बुआ? नग्न रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बुआ कि दिगंबर श्वेतांबर क्यों बनते हैं? इसका कारण है कि जब कहाँ पे मगध साम्राज्य में क्या हुआ था कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। तो अकाल पड़ने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या हुआ था? यह भद्रबाहु कहाँ गए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। ठीक है, और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ है। ठीक है भाई, तो वहीं से क्या होता है कि जब संगीति होता है तो वहाँ फिर वहाँ से क्या वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे भाई जो दुख झेला वही ना मेन हकदार कहलाएगा। इसीलिए वहाँ का जो प्रथम जो जैन संगीति थी उसका हकदार कौन थे? स्थूल बाहु थे। क्लियर भाई, आगे नेक्स्ट आइए। अगला है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वह थे कौन बुआ? उनका दामाद कौन था? जमाली। एक जमाली कौन था बुआ? उनका दामाद था। क्या था? दामाद। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? पहले जैन धर्म को अपनाया था। क्लियर भाई, चलिए नेक्स्ट आइए अगला। अगला है बुआ कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बता दे कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वह मोगलीपुत्र गोसाल थे। मोखलीपुत्र क्या थे? गोसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 में क्या है बुआ? कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में गुम्बतेश्वर की विशालतम मंदिर किसके स्थापित करवाई थी? तो बता दे कि श्रवणबेलगोला में जो है गुम्बतेश्वर, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं किसको? हम लोग बाहुबली की जो मूर्ति कहते हैं, वह बनाया था चामुंड राय ने बनवाया था। कौन बनाया था? चामुंड राय ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती थी? तो यह की जाती थी बुआ किसके? बाहुबली के लिए, और यह गुम्बतेश्वर मंदिर में है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए। अगला क्वेश्चन है बुआ आपका कि बुद्ध का प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बना है? तो बता दे कि बुद्ध की जितनी पुरानी प्रतिमा है ना वह बना हुआ है गंधार शैली में। कहाँ बना हुआ बुआ? गंधार शैली में। ठीक है, आ गई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे
बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की लिखी थी? तो बता दें कि बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने किया था। और आपको बता दें कि जब चौथा बौद्ध संगीति हो रहा था ना बुआ, चौथा बौद्ध संगीति, तो उस समय अश्व घोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। चौथा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे बुआ? अध्यक्ष तो ये कौन थे बुआ आपका? तो यह था बुआ वसुमित्र। कौन थे बुआ? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्व घोष। और चौथे बौद्ध संगीति के समय यही अश्व घोष ने क्या किया था? इसका यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना किया था, जिसे बुद्ध का गीता भी कहा जाता है, इसे बुद्ध का गीता भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आपको यह समझ में आया होगा। किसी तरह कोई भी परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, कोई भी परेशानी आपको तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है भाई कि हीनयान और महायान। तो देख भाई, हीनयान और महायान निम्नलिखित किसकी शाखा है? तो बता दे यह किसकी है? बौद्ध धर्म की है। क्योंकि जो बौद्ध धर्म जो है, चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था उस समय क्या हुआ था? हमारा जो हीनयान और महायान है क्या हुआ था? यह दो भागों में, जैन धर्म सॉरी बौद्ध धर्म का तो दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए, अगला है भाई आपका गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो बता दे कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली जो प्रथम महिला थी वह थी प्रजापति गौतमी। जो क्या की थी? जब गौतम बुद्ध के जब 7 दिन के हुए थे तो 7वें दिन की माँ कौन? महामाया क्या हुई थी? महामाया क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी बुआ? मृत्यु हो गई थी। तो आप याद रखिएगा, जब मृत्यु हो गया ना, मृत्यु हो गया, ठीक है, तो उसके बाद में गौतम बुद्ध जो लालन पालन करते हैं वो कौन करते हैं? प्रजापति गौतमी करते हैं। इसीलिए और पहला बार जो भिक्षुणी बनने वाली महिला है तो कौन है? वो प्रजापति गौतमी ही है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है आपका बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बता दे कि बौद्ध धर्म में जो है स्त्री की शुरुआत जो हुआ था वह हुआ था वैशाली में। और आपको बता दे कि यह बौद्ध धर्म में स्त्री पहले नहीं था, यह आनंद के कहने पर, आनंद क्या बुआ? आनंद के कहने पर क्या हुआ था बुआ? बौद्ध धर्म में स्त्रियों को शामिल कर थे कौन? गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध ने बोल दिए थे कि अब यह धर्म बेसी दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि और ये आनंद जो था यह गौतम बुद्ध का बहुत ही प्यारा क्या था? शिष्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध काल बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो आपको बता दें कि बौद्ध काल का जो सबसे पुराना स्तूप है वह है बुआ सांची का स्तूप। और यह कहाँ पे है? तो यह बुआ एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश किस जिला में है? तो यह रायसेन जिला में है। कहाँ पे बुआ? रायसेन जिला में है। ठीक है भाई, तो आपको हम 30 क्वेश्चन आपको हम बौद्ध धर्म से करवाए हैं। आपको किसी भी एग्जाम को उठाकर देखिए, किसी तरह के चाहे यूपीएससी लेवल का हो आपका, कि आपको हम पूरे तरह से एसएससी सीजीएल एमटीएस आपको सब कुछ क्वेश्चन का कि है लास्ट में आपको हम दे दिए। आपको हम इंडिकेट नहीं करवाए हैं, लेकिन आप देखिएगा तो यह भी क्वेश्चन आपको देखिए 23 में पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन आपको 23 में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है। देखिए इसमें भी 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको अपडेट मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो जय हिंद।